अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान के साथ जो युद्ध छिड़ा था शनिवार को, तो युद्ध तो छिड़ा था शुक्रवार को ही मार्केट क्लोज होने के बाद। बट जैसे शनिवार और संडे मार्केट क्लोज था और मंडे को मार्केट ओपन हुआ, स्टार्ट है ये। तो जैसे क्लोज हुआ था ये यहाँ पे 25,200 के आसपास क्लोज हुआ था और ओपन हुआ ये 24,600 पे। बट रिकवरी बहुत तेज़ आई और वो फर्स्ट कैंडल इतना रिकवर किया, 300 पॉइंट रिकवर किया फर्स्ट कैंडल। उसके बाद लग रहा था मार्केट रिकवर होगा। बट जैसे देखो एक कैंडल 2 3 4 5 यानी 10 बजे तक वहीं सस्टेन किया, तो लग रहा था रिकवर होगा। बट फिर और जैसे जैसे उम्मीद टूटी गई वैसे वैसे मार्केट टूटता गया और फिर धीरे 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 और जैसे जब रिकवर नहीं हुआ 10 बजे तक मार्केट, उसके बाद डाउन ट्रेंड चल दिया। फिर वहाँ से धीरे 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 डाउन होते होते ये देखो, मतलब कहीं पूरा दिन अगर आप सुबह पुट बाय कर लेते और कुछ नहीं करना था, पूरा दिन सिर्फ वेट एंड वॉच करना था। एक ये कैंडल बनी बिग कैंडल और उसको जैसे यहाँ पे ब्रेक किया ये, और यहाँ से फिर गिरते 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 ये यहाँ पे 2-3 कैंडल डराया। बट डराने का मतलब ये यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस था वो पार नहीं किया। फिर ये देखो इनसाइड कैंडल बनी और फिर डाउन ट्रेंड चालू। फिर ये 1-2 कैंडल यूँ तो बनती रहती हैं जब मार्केट पूरा दिन ऐसे चलता है, तो ये तो 4-5 कैंडल रेड बनती हैं, फिर ग्रीन बनती हैं, 1-2 ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। और वैसे ही चल रहा था ये, चलते 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 शाम में ये थोड़ी तेज़ गिरावट आई यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये मतलब 2% के ऊपर गिर चुका था शाम। मतलब ये 2 बजे तक 2.25% निफ्टी एंड सेंसेक्स और स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स 5%, 7%, 8%, और कुछ स्टॉक्स नहीं भी गिरे। 1-2 मेरे पोर्टफोलियो में भी स्टॉक थे जो नहीं गिरे, जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस, जैसे जिलियो, ई मोबिलिटी, ये 2 स्टॉक्स मेरे ग्रीन में ही थे। बट और सारे स्टॉक्स ओपन ही हुए थे 2% 3% गिर के, और अगले 10-15 मिनट में रिकवर हुए, और फिर वो रिकवर धीरे 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 गिरते गिरते फिर 2 बजे तक 5-6-7% तक डाउन हो गए। और फिर 2 बजे के बाद जैसे ये सेंसेक्स में, इसमें निफ्टी में रिकवरी आई, वैसे ही स्टॉक्स में भी रिकवरी आई। बट सारे क्लोज हुए जो ओपनिंग पॉइंट से नीचे ही, मतलब 2-2% करके डाउन होके खुले ही थे। और जब क्लोज हुए शाम में तो कोई 3% कोई 4%। बट इसका देखते हैं, इसमें पुट प्राइस ये रहा, क्योंकि एक्सपायरी डे था और एक्सपायरी डे वाला तो पुट मिलेगा नहीं। वो तो मैंने देखा था 7-8 गुना कुछ हुआ था, वो तो गायब हो गया। क्यों ये वीडियो सुबह बना रहे हैं दूसरे दिन 3 तारीख को। बट यहाँ हम देखते हैं ये जैसे ओपन हुआ और ये फर्स्ट कैंडल यहाँ लिया जाता अगर मान लो 200 ये रहा, हाँ। उसके बाद कुछ नहीं करना था, वॉट बाय करके पुट बाय करके वॉच एंड वेट, और यहाँ तक धीरे धीरे 2x हो गया। और ये जैसे ही रिकवरी आई वैसे ही एग्जिट। और उसके बाद फिर अगर हम वहाँ से कॉल बाय करते हैं तो कॉल का प्राइस देखते हैं, तो ये रहा। जैसे कॉल का प्राइस देखें तो ये देखो, यहाँ से जब रिकवरी आई तो ये फर्स्ट कैंडल से 100 से, और ये 50% का रिकवरी, 50% का रिटर्न इधर आया। और अगर हम सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स में देखेंगे तो जैसे ये रहा सेंसेक्स का, और सेंसेक्स का एक्सपायरी है 5 मार्च का। तो सेंसेक्स का अगर हम देखें पुट प्राइस, तो ये रहा सेंसेक्स का। तो यहाँ देखते हैं जैसे जैसे क्लोज हुआ था पुट शुक्रवार को 100 के आसपास, और ओपन ही हुआ 400 पे, मतलब 4x बढ़ के ही ओपन हुआ। फिर वहीं सस्टेन किया अगले कितनी देर तक, इंडेक्स डाउन हो रहे थे बट पुट प्राइस वहीं सस्टेन किया 11-12 बजे तक। देखो ये ओपन हुआ और फिर वहीं सस्टेन किया, मतलब जैसे लग रहा था कि खाली इंडेक्स ही गिर रहे हैं बट पुट प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा था 9:15 बजे से 11:45 बजे तक। ये देखो 11:45 तक, मतलब पौने 3 घंटे यही लग रहा था कि ये पुट प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। बट वहाँ से जो बढ़ना चालू हुआ 400 से, और सीधा 2x हुआ, ये रहा 800 के आसपास गया। तो वहाँ टॉप पे छोड़ भी जाओ, यहाँ भी बेचते, फिर भी समझ लो 80-90% हो ही गया ओपन, वो समझ लो 4x होने के बाद। और शुक्रवार से तो 4x हुआ, तो ऐसे ही। और सबसे ज़्यादा हुआ था निफ्टी 50 में, उसका चार्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि एक्सपायरी मंडे को था और हम ये वीडियो बना रहे हैं आज सुबह में। तो वो जब एक्सपायरी होती है तो 12 बजे के बाद चार्ट नहीं दिखते हैं। अब देखते हैं स्टॉक कितने क्या गिरे। ये सारे इंडेक्स हैं जो युद्ध के टाइम इतने इतने गिरे। उसके बाद यहाँ कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे ये 2%, ये 4% आप है, फिर 2%, 3%, ऐसे ऐसे करके ये गिरे। जैसे मनोरमा इंडस्ट्री ये 3% गिरा, और नेटवेब टेक्नोलॉजी 4%, CDSL 4%, ये स्काई गोल्ड, ये ऐसे ही सारे स्टॉक्स गिरे। और इसी प्रकार से मेरा पोर्टफोलियो 2% डाउन हुआ, और फिर सुबह 2% डाउन होकर ओपन हुआ, फिर रिकवर होकर 1% पे गया, और फिर 2 बजे तक 3% डाउन हो गया। बट क्लोज होते थे फिर रिकवर होकर 1% ही पोर्टफोलियो डाउन हुआ। तो ये था वॉर के टाइम का कैसे स्टॉक मार्केट बिहेव करता है वो। बाकी सारे स्टॉक्स कुछ इस प्रकार गिरे, जैसे ये हैं, जैसे जो कमज़ोर वीक स्टॉक्स थे वो कुछ ज़्यादा गिरे, जो गुड स्टॉक्स थे वो नहीं गिरे, कई 8%, 4%, ये
जैसे ये एथर एनर्जी 3% गिरा था और फिर धीरे धीरे रिकवर, जैसे ये एथर एनर्जी 3% गिरा था, देखो इसका चार्ट देखते हैं। जैसे ये देखो क्लोज हुआ था 12 पे और ओपन हुआ ये, और फिर डाउन होते होते 3% डाउन हो गया था शाम तक। बट जैसे ही सेंसेक्स थोड़ा सा इंडेक्स जैसे ही रिकवरी आई, उससे तेज़ रिकवरी स्टॉक में आई। ये गुड स्टॉक्स की पहचान है। गुड स्टॉक्स इसी तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो गिरते तो हैं पर रिकवरी उससे भी फास्ट करते हैं। और लार्ज कैप कुछ ज़्यादा विशेष नहीं गिरे, जैसे चोला फाइनेंस, नथिंग और भी बहुत सारे स्टॉक, जैसे IIFL, ये ब्रोकरेज स्टॉक है, ये तो 10% ऊपर को चढ़ गया गिरने के बजाय। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये सारे स्क्रीन पे जितने भी स्टॉक्स हैं, और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो जो इस डाउन ट्रेंड में नहीं गिरे। जैसे यहाँ पे इसमें आप देखेंगे ये सारे 1-2% करके गिरे हैं। बट जैसे नेटवेव को देखते हैं तो नेटवेव रिकवर नहीं किया उतना, क्योंकि ये भागा था पिछले 3-4 दिन से, भागा 15-20%। और जैसे ये ओपन हुआ और फिर ये ग्रीन में गया यहाँ तक, 11 बजे तक, 10 बजे तक ये ग्रीन में ही था, थोड़ा आधा परसेंट। वहाँ से जो ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ इसका 4% ठोक दिया गया, बट ये रिकवर नहीं किया। उसके बाद कुछ स्टॉक्स जो न्यू एज बिजनेस मॉडल हैं उनमें भी गिरावट आई, बट बहुत कम आई। जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, कार ट्रेड हो गया, ये नायका हो गया, मीशो हो गया, ये बहुत कम स्टॉक्स गिरे। और जो ये जैसे स्विगी है, ये थोड़ा ज़्यादा गिरा, इंटरनल बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से स्टॉक्स चल रहे हैं अभी। और कुछ यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो, जैसे मुथूट फाइनेंस, डोंट केयर, जोटा हेल्थ केयर, डोंट केयर, क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार से सारे स्टॉक्स चले। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, अगर जैसे पहले से तो नहीं पता होता है, बट जैसे मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद भी अगर कोई FNO करता तो उसमें, चाहे सेंसेक्स में करता तो 2x के आसपास पाता, बट उस दिन एक्सपायरी थी। अगर निफ्टी में करता तो मिनिमम 2-3x कर ही लेता, हुआ तो 4-5x, बट 2x मान के भी चलो 3x तो हो ही जाते। 1-2 घंटे भी होल्ड कर लेता अगर पुट बाय करके। और उस सुबह में जैसे मार्केट ओपन हुआ, इंडेक्स गिर रहा था, तो पुट प्राइस नहीं बढ़ रहे थे पौने 12 बजे तक, 11:45 तक। उसके बाद फिर पुट प्राइस बढ़ना चालू हुए, और जो बढ़ना वहाँ से चालू हुए तो निफ्टी ने तो दिया तो 5-6x तक था रिटर्न, बट हम उतना नहीं मानते, हम 3x ही मान लो फिर भी।